अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के जे आई एक दिवसीय प्रवास पर दरभंगा में चला और कई कार्यक्रम में वो शिरकत कैलन। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा आई दरभंगा प्रवास पर चला, जाय दौरान वो कई कार्यक्रम में भाग लेलन। सबसे पहले सुबह सुबह वो श्यामा माई मंदिर में जाकर माता के दर्शन पूजन कैलन। उसके बाद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी कैंपस में स्थापित महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह के मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कैलन। जाय क्रम में वो ललित नारायण मिश्र, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत कई अन्य मूर्ति पर भी माल्यार्पण कैलन। इस दौरान वो चौरंगी कैंपस में सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के शुरुआत कैलन, जहां एलईडी पर बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष 2021 से संबंधित एक लघु फिल्म के प्रसारण कैल गेल। कार्यक्रम के बाद वो विश्वविद्यालय के जुबली हॉल पहुंचला, जहां वो युवा संसद के दीप प्रज्वलित का उद्घाटन कैलन। इस दौरान वो युवा संसद के संबोधित भी कैला। युवा संसद में संसद के कार्रवाई के तरह ही प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कार्यक्रम भी भेल। युवा संसद कार्यक्रम के अंत में वो पुरस्कार वितरण में भी शामिल भेला और इस दौरान वो ओहिठाम मौजूद युवा सब के संकल्प भी दिएलन। यह संकल्प लेता हूं कि हमारा परिवार 5 सामाजिक अभिशापों से मुक्त, हमारा परिवार नशा मुक्त, हमारा परिवार अपराध मुक्त, हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त और हमारा परिवार दहेज मुक्त होगा। हमारा परिवार स्वच्छता युक्त, योगा आयुर्वेद युक्त, जल संचय युक्त, प्राकृतिक युक्त और विरासत युक्त होगा। बाल संसद कार्यक्रम था सर, बच्चों के बीच हाथ उठाया, बच्चों के बीच देखे उत्साह देखने को मिला। क्या कहेंगे सर, किस तरह का कार्यक्रम था? और हाथ उठाओ यार। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष और भारत अमृत महोत्सव के अवसर पर ये बाल युवा संसद कार्यक्रम रखा गया है। बिहार गणतंत्र की धरती रही है और संविधान के प्रति हमारे बच्चों को अपना संवैधानिक अधिकार और संवैधानिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए और शताब्दी वर्ष जब हमारा आज़ादी का हो तो ये बच्चे अपने कर्तव्य के प्रति इतने सजग रहें कि यह राष्ट्र विश्व के अंदर एक नए पहचान और एक नए गौरव के साथ प्रवेश करे। सर एक और कभी कभी ऐसा मुद्दा होता है कि विपक्ष और कई ऐसे हैं जो माहौल खराब हो जाता है, जिसके कारण शोरगुल हंगामा होता है और जनता की जो असली सवाल है वो वहाँ हाईलाइट नहीं करती। इस पर क्या है? ये बाल युवा संसद के माध्यम से वो माहौल अब आगे खराब नहीं होगा, वो माहौल बेहतर बनेगा और सकारात्मक। आपने देखा है कि बिहार विधानसभा 17वीं विधानसभा कितना बड़ा इतिहास रचा है। हमारे सभी माननीय विधायक 100% प्रश्नों के जवाब सदन में आ रहे हैं। सरकार की सजगता है और विधायक की गंभीरता है कि 100% सदन चला रहे हैं। ये बिहार के लिए शुभ है और हमारे सभी माननीय विधायक बिहार के विकास के प्रति, बिहार के जनता के विश्वास पर खरा उतर रहे हैं। सर लेकिन कार्यक्रम के बाद वो दरभंगा के समाहरणालय स्थित सभागार में जिला के प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि सबके साथ एक बैठक कैलन, जाय में समाज एवं संवैधानिक कर्तव्य के प्रति जागरूकता के लिए चर्चा भेल। शाम में वो बुद्धिजीवी सबके साथ सामाजिक नैतिक संकल्प प्रतिभा के सम्मान एवं राष्ट्र के उत्थान विषय पर काफ़ी विचार विमर्श कैलन। कुल मिला के देखल जाए तो अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के दरभंगा के दौरा काफ़ी
व्यस्त दौरा रहल। सुबह से लेकर देर शाम तक वो कार्यक्रम में व्यस्त रहा। एहि दौरान उन्हें कई जगह पर स्वागत भी कयल गेल। बेनीपुर में अंतर जिला प्रीमियर क्रिकेट लीग के शुभारंभ भेल, जेकर उद्घाटन के लिए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी। सांसद खेल स्पर्धा के तहत खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया के स्लोगन के साथ आज दरभंगा संसदीय क्षेत्र के बेनीपुर अनुमंडल स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर नागार्जुन स्टेडियम बेनीपुर में अंतर जिला प्रीमियर लीग के शुभारंभ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एवं बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित एवं फीता काटि कयल गेल। एहि दौरान सांसद बल्ला थामलनि और विधायक बॉलिंग करे के लेल मैदान पर अयला, जहां आयोजक द्वारा उपस्थित अतिथि सबके मिथिला परंपरा के अनुसार पाग चादर से सम्मानित कयल गेल। उद्घाटन के पश्चात तो उपस्थित हजारों खेल प्रेमी के संबोधित करैत गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे बेनीपुर क्रिकेट क्लब के तत्वावधान में ये प्रीमियर लीग वर्षों से होइत आबि रहल अछि। ओ एहि आयोजन के आयोजक पिंटू झा सहित हुनक सब सदस्य के धन्यवाद देलनि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में खेल के बढ़ावा दै हेतु अनेक कार्यक्रम चलायल जा रहल अछि। देश में खेल एवं खिलाड़ी के सृजनात्मक विकास हेतु खेलो इंडिया कार्यक्रम, खेल यूनिवर्सिटी के स्थापना सहित कई कार्यक्रम चलायल जा रहल अछि। एहि के नतीजा है जे आब भारतीय खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिता में पहले से कहीं ज्यादा उम्दा प्रदर्शन कर रहल छथि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे एहि तरह के प्रतियोगिता के आयोजन से खिलाड़ी में खेल भावना जागृत होइत अछि और हुनकर उचित विकास होइत अछि। कार्यक्रम के दौरान बेनीपुर क्रिकेट क्लब के विकेट कीपर मोनू ठाकुर, जिनकर चयन बिहार रणजी ट्रायल के लेल भेल हन, ओ सांसद और विधायक के मिथिला पाग और दुपट्टा से सम्मानित कयलनि। कार्यक्रम के दौरान विधायक विनय चौधरी अपन संबोधन में खिलाड़ी के बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना दैत कहलनि जे आब राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ी के सब तरह के सुविधा मुहैया करायल जा रहल अछि। ओतहि दरभंगा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत झा कहलनि जे आब खिलाड़ी के चयन हुनक खेल योग्यता के आधार पर कयल जायत। आई के उद्घाटन में सहरसा बनाम बेनीपुर के बीच रहल। एहि कार्यक्रम में दरभंगा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत झा, भाजयुमो जिला अध्यक्ष बालेंदु झा, जिला परिषद पति सीताराम माझी, जिला जदयू महासचिव धनंजय झा समेत कई लोग मौजूद छला। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम माझी के आवास पर ब्राह्मण दलित भोज के आयोजन कयल गेल छल। एहि भोज में ब्राह्मण के तादाद नहीं के बराबर देखल गेल। हालांकि एहि दौरान फोटो सेशन करावे के चक्कर में अफरा तफरी के माहौल उत्पन्न हो गया। एहि सब के बीच जीतन राम माझी के बयान पर अखन तक ब्राह्मण समाज द्वारा उनकर विरोध कयल जा रहल अछि। दरभंगा में केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा एहि पर पहले ही अपन कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुकल छथि। देखिए, जीतन राम माझी का कोई चरित्र नहीं रहा है। इतने बड़े मुख्यमंत्री के पद से पर रह चुके ऐसे व्यक्ति का अगर थोड़ा सा भी संस्कार रहता तो इस तरह की भाषा का प्रयोग वो नहीं करते। सरासर ये सनातन धर्म के ऊपर हमला है और ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। मैंने कहा है कि ऐसे लोगों पर, खास करके ये जिस गठबंधन में हम लोगों के साथ है, एनडीए गठबंधन के हमारे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ऐसे जो सभी जमात को लेकर चलते हैं, सभी जाति को लेकर चलते हैं, सभी धर्म को लेकर चलते हैं, और ये एक ऐसे व्यक्ति एनडीए गठबंधन के साथ रहने के बावजूद भी ऐसा बयान देना इनकी संकीर्ण मानसिकता का परिचय कराता है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि अगर इस प्रकार के भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर उद्भट मिश्रा एहि पर पहले ही अपन कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुकल छथि कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माझी ने जो भी गाली शब्द का प्रयोग किया है ब्राह्मणों के खिलाफ में, वो बहुत ही उनकी दयनीय मानसिकता को दिखाता है। बाद में उन्होंने कहा कि ये उनका स्लिप ऑफ टंग है,
तो अगर स्लिप ऑफ टंग की बात करें तो एक बात तो निश्चित है कि उनका जो जीभ है, उनका जो टंग है वो सड़ा हुआ है, उसे कटा के हटा देना चाहिए। जहाँ तक ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने जो गाली दी है, उस गाली का तार्किक मतलब ये निकलता है कि जिसे अपने माँ बाप के बारे में नहीं पता हो। तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि ब्राह्मण समूह जो हैं, जो ब्राह्मण समुदाय है, हमारे यहाँ पंजीकार सिस्टम चलता है। हमें पता है कि 13वीं शताब्दी से हमारे पिता कौन है, पितामह कौन है, परपितामह कौन है, छर पितामह कौन है, पूर्वज कौन है, हमें पता है। हम उस शब्द में फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन माझी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने पिछले 8-10 पुस्तकों को खगाड़ के देखे तो पता चल जाएगा कि उस गाली से सम्मान होने वाला व्यक्ति एक ब्राह्मण है कि वो माझी जी हैं। मैं उस गाली का नाम नहीं लूँगा। जहाँ तक बात है कि जातिवादी सूचक लगा करके उन्होंने गाली दी है, तो इसकी तो घोर भर्त्सना होनी चाहिए। और तत्काल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे मैं आग्रह करूँगा, अपनी सरकार से मैं आग्रह करूँगा कि ऐसी नीच मानसिकता वाले व्यक्ति को सरकार से हटा देना चाहिए। अगर ये नहीं हटते हैं तो ब्राह्मण संगठन, ब्राह्मण फेडरेशन आंदोलन करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक ये अपने पद को छोड़ नहीं दे। धन्यवाद। रोटरी क्लब दरभंगा मिड टाउन द्वारा एक हेल्थ कैंप के आयोजन कयल गेल। रोटरी क्लब में दरभंगा मिड टाउन चतरिया मध्य विद्यालय में मेगा हेल्थ कैंप के आयोजन केलक। एहि कैंप में 336 लोग के निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श देल गेल एवं दवा के भी वितरण कयल गेल। क्लब के अध्यक्ष विशाल गौरव बतौलन जे एहि कैंप के प्रारूप बृहद छल, जाहिमे 2500 भी अधिक डॉक्टर निःशुल्क सेवा देलन। कुल मिलाकर 9 अलग अलग विभाग से संबंधित रोग के चिकित्सक एहि दौरान मौजूद रहे, जे 5 घंटा तक मरीज सबके चिकित्सकीय सेवा दैत रहला। सर्जरी से डॉक्टर बीबी शाही, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय सिन्हा, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, मेडिसिन विभाग से डॉक्टर नीरज प्रसाद, डॉक्टर राजेश कुमार एवं डॉक्टर रंजन कुमार राजन, नेत्र रोग विभाग से डॉक्टर अमिताभ सिन्हा, डॉक्टर आशीष शेखर एवं डॉक्टर संजीव मिश्रा, हड्डी एवं नस रोग चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमृता मिश्रा, डॉक्टर रंजीत कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अलका द्विवेदी, डॉक्टर शिल्पी सिन्हा, डॉक्टर मधु सिन्हा एवं डॉक्टर प्रियंका सर्राफ, दंत चिकित्सक डॉक्टर सुनील थापर, डॉक्टर SK कोले एवं डॉक्टर मीना कोले, ENT से डॉक्टर सुबोध एहि दौरान निःशुल्क परामर्श दिलन। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम।
35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। शैल विमल चिकित्सा एवं समाज सेवा संस्थान द्वारा 600 लोग के बीच कंबल वितरण किया गया। पंचोब गांव में मुखिया राजीव चौधरी के दरवाजा पर शैल विमल संस्थान के बैनर तले 1 दर्जन से अधिक पंचायत के चयनित 600 लोग के बीच कंबल वितरण किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी के मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, चादर एवं दुपट्टा से सम्मानित किया गया। कंबल वितरण समारोह के उद्घाटन करे तो अपर समाहर्ता विभूति रंजन के द्वारा असहाय एवं गरीब के बीच शॉल वितरण किया गया। संगे संग उनका द्वारा कहल गया समाज के सक्षम लोग के गरीब एवं असहाय के सहायता करवाक चाहिए। दरअसल पिछला 27 साल से इस संस्था के द्वारा गरीब सब के बीच कंबल वितरण एवं बरसात के समय में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मुफ्त चिकित्सकीय सलाह एवं दवा दिल जाइत अछि। लेकिन एहि बेर सूची तैयार करे समय लोग के द्वारा कहल गेल जे अहाँ के द्वारा कंबल कई बेर दिल जा चुकल हन, एहि बेर हमरा सबके शॉल दिल जाए ताकि ओकरा ओढ़ के हम सब बाहर भी जा सकी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के पालन करैत एहि कार्यक्रम के आयोजन किया गेल।
मौका पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी, पंचायत के मुखिया राजीव कुमार चौधरी, निर्वाचित पंचायत समिति प्रतिनिधि रोहित चौधरी, चाइल्ड लाइन के पंकज कुमार चौधरी, समाज सेवी ललित कुमार, वार्ड सदस्य अभिषेक आनंद, बंसीलाल, राम बाबू चौधरी समेत कई लोग उपस्थित छला। इससे अवगत है कि विगत कई वर्षों में सैल बीमा संस्था द्वारा जरूरतमंदों को समय सौहार्दपूर्ण वातावरण में जरूरत का सामान जैसे कंबल, यूनिफॉर्म, वुलन शाल का वितरण किया जा रहा है। हम सभी नागरिक सैल बीमा संस्थान के जो संस्थापक हैं डॉक्टर संजीव चौधरी, सचिव डॉक्टर मिस्टर राजीव चौधरी, मुखिया के हम लोग आभारी हैं कि जो इस तरीके के कार्य कर समाज के लोगों को जिनको ज़रूरत है उसे अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और यह हम लोग पिछले 27 वर्षों से अपने माँ बाबूजी के नाम पर सैल विमल स्वास्थ्य एवं समाज सेवा संस्थान के बैनर में लगातार 27 वर्षों से जाड़ा के टाइम में शरद उत्सव मनाते हैं। और इसके तहत इस बार भी लगभग 600 से अधिक का सूची अभी तक बन चुका है। हो सकता है 700 तक सूची चल जाए। 17 पंचायतों से लोगों को बुलाए हैं और हर पंचायत से दिव्यांग, निःशक्त, विधवा, अपाहिज ऐसे लोगों को बुला के हम लोग हर साल कंबल देते थे। इस बार लोगों के इच्छा पर ही शॉल ला के बांट रहे हैं जो लोगों का जाड़ा के टाइम में कुछ सहयोग हो सके। सिंहवाड़ा और बेनीपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख के चुनाव आई संपन्न भेल। सिंहवाड़ा में पुष्पा देवी प्रमुख चुनल गेली, जाय के लेल मतदान भेल, जबकि बेनीपुर के प्रमुख भेला मुकुंद झा जे निर्विरोध चुनल गेला। कितने मत से एक मतों से जो है पुष्पा झा मतलब प्रमुख बनी है यहाँ, और जो है साजिद मुजफ्फर प्रमुख बनी है 12 वोटों से। ये जीत मतलब पूरे आवाम की जीत है और जदयू मतलब जो है वर्करों की जीत है और जो भी गठबंधन है हिंदू मुस्लिम एकता की जीत है। यहाँ मतलब कोई फीलिंग नहीं रहा और एक होकर के यहाँ लोगों ने वोट दिया। ये अली असरफ फातमी या फराज फातमी विधायक का जीत है। यहाँ किस ब्लॉक से? सिंहवाड़ा ब्लॉक। जनाधिकार पार्टी द्वारा अपन विभिन्न मांग के समर्थन में राष्ट्रीय राजमार्ग के जाम कयल गेल। जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर 5 मांग के लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग के पूरा बिहार में उनकर कार्यकर्ता द्वारा बंद कयल गेल। एहि क्रम में दरभंगा जिला के अध्यक्ष मुन्ना खान की अध्यक्षता में जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के तमाम कार्यकर्ता रानीपुर बिजुली के बीच NH57 के घंटों जाम केलन, जाय कारण NH57 पर लंबा जाम लग गेल। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज सारे बिहार में जहां जहां NH पर रहा है वहां पर राज्यव्यापी बंद किया गया है, ताकि केंद्र सरकार को यह समझाया जा सके कि आपने जो किसानों को ठगने का काम किया है, जो किसान भी समझ रहे हैं और वो आंदोलित है, वो आंदोलित इसलिए होने जा रहे हैं कि जो मांग उन्होंने रखा था, उस जो कानून बनाया उसको तो उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन जो किसानों की अहम मांग थी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी MSP पे कानून बना के हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, हमारी आर्थिक जो हमारी दुर्दशा है उसको ठीक किया जाए, उस पर उसने कोई कानून नहीं बनाया। इसीलिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के कहने पर आज हम लोगों ने उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर जो है इन्हें जाम किया है, ताकि केंद्र सरकार को एक नोटिस जाए और इस पर विलंब कानून बनाए। खाद बीज पे तो सरकार कह रही है, खाद बीज तो हर जगह पहुँच रहा है, फिर भी उसको भी लेकर के आज बिहार के अंदर में यहाँ पर बहुत सारे किसान के बच्चे मौजूद हैं। हम खुद किसान के होता है सर, अभी तक खाद तो दूर की, बीज तो दूर की बात, खाद तक नहीं पहुंचा है। पहले खाद पहुंचेगा, पहले खेत को सींचा जाएगा, खाद डाला जाएगा, तब ना बीज का काम। न तो खाद पहुंच रहा है, न बीज पहुंच रहा है। इसीलिए केंद्र सरकार झूठ बोल रही है और
इसी का पर्दाफाश करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ताकि ये हम लोग पर्दाफाश करके बता दें। दरभंगा के अललपट्टी में दलित समाज द्वारा एक सम्मान समारोह के आयोजन किया गया। दरभंगा शहर के अललपट्टी में दलित समाज की ओर से एक सम्मान समारोह के आयोजन किया गया। मौका छल एही मोहल्ला के इतबारी पासवान के पुत्र अमित कुमार के बीपीएससी में सफलता मिले के बाद सम्मानित करे के। अमित के 126वां रैंक प्राप्त भेल हन। अमित के पिता समाहरणालय में ड्राइवर के पद पर कार्यरत छथि। अमित कुमार के तत्काल डिप्टी कलेक्टर के पद मिलल हन। एहि बात से गौरवान्वित होकर मोहल्ला वासी से उनका सम्मान में एक सम्मान समारोह के आयोजन कलन। जी, मेरा इस बार 65 बीपीएससी में 126वां रैंक आया है और मेरा डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हुआ है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं अपने अलपट्टी समाज और पूरे बिहार की जनता को कि मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने माता पिता को ही पहला गुरु माने, क्योंकि वही सबसे बड़ा गुरु होते हैं, शिक्षा देते हैं। अपने टीचर के साथ कोऑपरेट करें, अपने माता पिता के साथ कोऑपरेट करें। चाहे कोई भी मुसीबत आए, आपको पीछे हटना नहीं है। अपने गरीबी को मजबूरी नहीं बनाए, उसको हथियार बनाए। आजकल इंटरनेट का मीडियम है, उससे सहायता से आप घर पर बैठ के भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली ही जाके पढ़ सकते हैं, घर पर भी बैठ के पढ़ सकते हैं। आपके पास, सभी के पास स्मार्टफोन है, उसका यूज़ करें, सही से इस्तेमाल करें। आप अपने समाज में रेगुलेशन ला सकते हैं, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना। अमित जी, आप कितने मेहनत किए और कहाँ से पास आउट हुए, कहाँ की शिक्षा आप किए? स्कूली शिक्षा कहाँ से मिला था? जी, मेरा स्कूली शिक्षा मैडोना इंग्लिश स्कूल से पढ़ा है मैंने। फिर उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से किया। और उसके बाद जो है सर, मैंने सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना शुरू किया और इस पर मेरा 65 बीपीएससी में एसडीएम पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ। क्या नाम हुआ? मैं अमित कुमार नाम है। पापा का नाम? इतबारी पासवान, माता का नाम शोभा देवी। इधर बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में आज जनप्रतिनिधि सब के शपथ दिलायल गेल। बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ अलख निरंजन के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि सब के आज शपथ दिलायल गेल, जिसमें काफ़ी संख्या में मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर और पंच सब शामिल छला। ईश्वर की शपथ लेती हूँ, निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि राहुल द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी। अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए जो न्याय होगा वही करूंगी। इधर पूर्वी चंपारण के केसरिया में भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम काफी शांतिपूर्ण माहौल में चल रहा है। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि के शपथ ग्रहण प्रखंड परिषद स्थित सभागार में 4 दिन समारोह पूर्वक शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न भेल। बिहार में त्रिस्तरीय चुनाव 11 चरण में भेल छल। ओहि के बाद से नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि के शपथ ले के इंतजार छल। अब ई प्रक्रिया शुरू भ चुकल है। बीडीओ आभा कुमारी जनप्रतिनिधि सबके पद और गोपनीयता एवं नशा मुक्ति की भी शपथ दिलेलन। इस संदर्भ में बीडीओ आभा कुमारी बतौलन जे हुनक उद्देश्य बिहार में शराबबंदी के अभियान के जमीनी स्तर पर अन्नाय है। निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी। 4 पंचायतों का उप सरपंच, उप मुखिया का चुनाव तथा सभी निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह जो है आयोजित किया जा रहा है। तो इसको शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करने हेतु प्रक्रिया जारी है और शाम तक जो है चारों पंचायत का नियमानुकूल कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। और कुछ पंचायतों में अभी लोग सर्वसम्मति से भी अभी चुना गया है। तो ये प्रक्रिया जो नियमानुकूल है निर्वाचन आयोग के दिए गए निर्देश का लोक में कराया जा रहा है। अभी तक कितने पंचायत का चुनाव हो चुका है सर? अभी ये 4 पंचायत का पर डे शेड्यूल है जी। तो आज 4 का हो जाएगा, बीते दिन 4 का हुआ था 8 और 2 दिन में, आने वाले 2 दिनों में कंप्लीट कर ली जाएगी।
सीएम कॉलेज दरभंगा में सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण शिविर संपन्न भेल। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में दलित, पिछड़ा, गरीब एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य बाजितपुर किलाघाट दरभंगा में चल रहा 60 दिवसीय सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह एवं प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित भेल, जाहि में मुख्य अतिथि के रूप में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार, इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर आर एन चौरसिया, हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर आलोक कुमार राय, विज्ञान शिक्षिका डॉक्टर अंजू कुमारी समेत कई लोग मौजूद छला। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।